नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर डालते हैं। मोहम्मद फिरोज खान को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर कर्नाटक राज्य हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खाजी ने मुबारकबाद दी। 2-4-5 दिन में आसमान नहीं गिरेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीआईडी को बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार या हिरासत में न लेने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री श्री कुमारस्वामी का नायक की तरह स्वागत, कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, कहा गलती से बनी सरकार, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जगन मोहन रेड्डी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई, वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरा यात्री वाहन, बह गए 23 लोग, 10 शव बरामद। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने जिला वक्फ सलाहकार समिति का पदभार संभाला। इस पर कर्नाटक राज्य हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खाजी ने मुबारकबाद दी। खाजी ने कहा, मोहम्मद फिरोज खान एक युवा है और साथ ही वह इस पद के लिए उचित है। उम्मीद है कि वह सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। फिरोज खान हाल ही में हुए चुनाव में पार्टी के बढ़ चढ़कर काम किया, वह अब यह जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाएंगे। सांसद सागर खंडे के प्रशंसक और समाज सेवी अब्दुल रज्जाक ने सागर खंडे की चुनावी जीत और सांसद बनने की खुशी में शहर के भगत सिंह चौक पर और अन्य स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर बाजे गाजे के साथ सागर खंडे का स्वागत किया। कैमरामैन कपूरराज का कवरेज। शैतानी रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी मेरे मुसलमान भाई सबको दिल से सलाम करता हूँ। मेरे हिंदू भाई को नमस्ते करता हूँ। जितने भी क्रिश्चियन भाई सबको जय कृष्ण बोलता हूँ और जितने भी सरदार जी भाई वाहिगुरु बोलता हूँ। मैं कर्नाटक में बीदर में मैं मैसेज दे देना चाहूँ कि मुझे बहुत बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम रखने वाला था मैं, और बिल्कुल पब्लिक की जनता की सेवा में कुछ ऐसा कि हटके, लेकिन मुझे ऊपर से ये आया ट्रैफिक जाम हो जाएंगी, प्रोटेक्शन पुलिस को तकलीफ न होना, जनता को तकलीफ न होना। सारे डिपार्टमेंट मुझे समझा के बोले टाइगर साहब हम लोगों को आपकी तरफ से पब्लिक को और हम लोग को पुलिस को भी ये होता है, रिस्पेक्ट करता हूँ, पुलिस की बहुत मैं इज्जत करता हूँ। वो लोग मुझे बहुत अच्छी तरह समझा। उनकी बात रखने के लिए मैं एक छोटा मोटा प्रोग्राम पूरा कैंसिल कर दिया। मैंने जो करने का प्लान बनाया था वो सारे कैंसिल करके एक छोटा मोटा स्टेटमेंट देना आप लोगों को और छोटा प्रोग्राम पूरी जनता से भाईचारे का मैं मोहब्बत चाह रहा हूँ। और ये कांग्रेस जो पार्टी अब आई चुकी है भीतर में, जो भी वादे करें जो भी कहें आपको ये पार्टी वो आपके काम पे थोड़ा थोड़ा होते होते आप लोग को साथ देंगी। आप लोग भरोसा करो, हिम्मत मत और आप लोग और एकता रखो। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को निर्देश दिया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को पोक्सो मामले में गिरफ्तार या हिरासत में न ले। हालांकि अदालत ने येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी अधिकारियों के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरह से सीआईडी जांच कर रही है उससे संदेह पैदा होता है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी बेईमान व्यक्ति है तो वह पहले नोटिस के जवाब में जांच अधिकारियों के सामने पेश नहीं होता। 4 से 5 दिनों में कौन सा आसमान टूट पड़ने वाला है। पूर्व सीएम ने खुद दूसरे नोटिस के जवाब में कहा कि वह 17 जून को सीआईडी के सामने पेश होंगे। अदालत ने कहा कि उन्होंने महाधिवक्ता एजी से पूछा कि अगर पूर्व सीएम के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो आम आदमी का क्या होगा। मामले में गिरफ्तारी या हिरासत की बलपूर्वक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें येदियुरप्पा को 17 जून को सीआईडी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जैसा कि दूसरे नोटिस के उनके जवाब में कहा गया है कि सीआईडी सदाशिवनगर पुलिस द्वारा पोक्सो अधिनियम की धारा 8 और आईपीसी की धारा 354A के तहत दर्ज मामले की जांच कर रही है, जो 14 मार्च 2024 को एक 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी 2024 को बेंगलुरु में अपने डॉलर्स कॉलोनी आवास पर उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया था। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच डी कुमारस्वामी शुक्रवार को बेंगलुरु पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया और पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, जो उनका स्वागत करने के लिए लंबी कतार में खड़े थे। हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा और दावा किया कि पार्टी ने देवेगौड़ा परिवार को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि पार्टी भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा पर पोस्को का मामला
थोपकर उनके खिलाफ भी साजिश रच रही है। केंद्रीय मंत्री के तौर पर राज्य के अपने पहले दौर पर उनके निशाने पर डीसीएम डीके शिव कुमार थे। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, शिवू जी, मैं अब केंद्रीय मंत्री हूँ, मैं आपके स्तर तक नहीं गिरूंगा। मेरे केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है, कुछ लोगों की भूख खत्म हो गई है। मैं किसी से नफरत नहीं करता। वह सदाहल्ली गेट टोल प्लाजा पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं ने सेब और फूलों की बड़ी मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और बाद में पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां जेडीएस शहर इकाई के अध्यक्ष एचएम रमेश गौड़ा ने सभी का स्वागत किया। बिजली की मांग में वृद्धि के साथ विशेषकर गृह ज्योति योजना और विकेंद्रीकृत नवीकरण ऊर्जा पर जोर के कारण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना एक चुनौती है। ऊर्जा विभाग के सूत्रों ने बताया कि परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने से अधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करना एक चुनौती बन गया है। नाम ने बताया कि शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारें अक्षय ऊर्जा स्रोत खास तौर पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और इसकी सतत आपूर्ति और भंडारण एक चुनौती है। दूसरी चुनौती 2400 घंटे बिजली की आपूर्ति है। अधिकारी ने कहा, बुनियादी ढांचे और ग्रिड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक योजना बनाई गई थी और 10,000 करोड़ रुपए के ऋण के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ चर्चा की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। वित्त विभाग में हमारे समकक्षों ने कहा कि सरकार को गारंटी योजनाओं के लिए धन की आवश्यकता है। ऋण वसूली पर सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिलने के कारण योजना को स्थगित कर दिया गया। हालांकि किसानों और निवासियों को सौर ऊर्जा आपूर्ति पर विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए उत्पादन और आपूर्ति को विकेंद्रित करके सार्वजनिक निजी भागीदारी पर विचार किया जा रहा है। अधिकारी ने कहा कि कई पीपीपी पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार गलती से बनी है और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। खड़गे ने कहा कि वह कुछ नया नहीं कर रहे हैं,
वह बस पीएम मोदी की बातें दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी खुद इसे खिचड़ी सरकार कह चुके हैं। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो सरकार कोई भी फैसला लेने की स्थिति में नहीं होती है। 2024 लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत 2072 सीट नहीं मिला है और एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन बेहद अहम है। हालांकि एनडीए गठबंधन के नेता साफ कर चुके हैं कि वह मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़े हैं और यह सरकार जनता से किए हुए सभी वादे पूरे करेगी, देश को विकसित भारत की दिशा में आगे ले जाएगी। आंध्र प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू राज्य के सीएम बने हैं। इस बीच शपथ लेने के बाद ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नई सरकार के आते ही जगनमोहन रेड्डी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया है। मामला लोटस पांच इलाके का है। यहाँ जगनमोहन रेड्डी के आवास के सामने उनकी सुरक्षा के लिए सड़क पर अतिक्रमण बनाया गया था। इस कारण जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में हैदराबाद नगर निगम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस अतिक्रमण के मद्देनजर नगर निगम को काफी शिकायतें मिली थी, जिसमें जिक्र था कि अतिक्रमण के कारण निर्माण करने व अन्य चीजों की दिक्कतों झेलनी पड़ रही है। इसके बाद हैदराबाद नगर निगम ने यह एक्शन लिया। जगनमोहन रेड्डी के समर्थकों के मुताबिक सड़क किनारे उनका यह कमरा उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में मिली हार के बाद से जगनमोहन रेड्डी की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अधिकारियों ने कहा कि इसी कारण जगनमोहन रेड्डी के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसके मुताबिक दिल्ली से यात्रियों को लेकर जा रहा वाहन रुद्रप्रयाग के पास अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गया, जिसमें 23 लोग सवार थे। गाड़ी में सवार सभी लोग नदी की तेज धारा में बह गए। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन, जिला आपदा प्रबंधन, डीडीआरएफ सहित अन्य टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू कर दिया है। नदी में लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। अब तक 10 लोगों के शव बरामद किए गए, तो वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया, घायलों को चिकित्सा के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए। अपने जन स्वराज अभियान के तहत शुक्रवार को भागलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत ने कहा, देश ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मीडिया के लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार के हाथ में भारत सरकार की कमान है। नीतीश कुमार अगर न चाहे तो देश में सरकार नहीं बनेगी। इतनी ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार ने इसके एवज में क्या मांगा? बिहार के बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा। बिहार के जिलों में चीनी की फैक्ट्रियां चालू हो जाए, यह नहीं मांगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, यह नहीं मांगा। बिहार के लोग सोच रहे होंगे कि तो फिर उन्होंने क्या मांगा। नीतीश कुमार ने मांग रखी कि 2025 के बाद भी वह मुख्यमंत्री बने रहे और इसके लिए भाजपा भी समर्थन कर दे। बिहार के सभी लोगों की इज्जत उन्होंने बेच दी। आम आदमी पार्टी आप के वरिष्ठ नेता एवं मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की कमी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने हरियाणा से मानवीय आधार पर यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़ने का आग्रह किया है। दिल्ली के जल मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुनक नहर और वजीराबाद जल शोधन संयंत्र में पानी की कमी के कारण राष्ट्रीय राजधानी में शोधित जल का उत्पादन करने में 7 करोड़ गैलन प्रतिदिन एमजीडी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सामान्य रूप से शोधित जल का उत्पादन लगभग 1002 एमजीडी होता है, जो शुक्रवार को घटकर 932 एमजीडी रह गया। मंत्री ने कहा, दिल्ली सरकार ने मानवीय आधार पर हरियाणा से राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए अतिरिक्त पानी छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गर्मी कम होने के बाद यमुना के जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की बैठक में दिल्ली में जल संकट का कोई समाधान नहीं निकल सका। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल प्रदेश अपने द्वारा उपयोग नहीं किया गया पानी दिल्ली को देने के लिए तैयार है। मंत्री ने कहा, मैंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की और उन्होंने मुझे सहयोग का आश्वासन दिया है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। G7 शिखर सम्मेलन में बतौर आमंत्रित सदस्य शामिल होना भारत के लिए बेहद लाभकारी साबित हुआ है। G7 देशों ने भारत को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। इसके जरिए भारत को अब सीधे हाई स्पीड रेलवे के जरिए यूरोप से जोड़ने पर सहमति बनी है। इससे पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक भारत का व्यापार कई गुना तक बढ़ जाएगा। बता दें कि G7 के अंत में 7 औद्योगिक देशों के समूह ने विज्ञप्ति जारी करके भारत पश्चिम यूरोप आर्थिक गलियारे IMEC जैसे ठोस बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को आगे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। साथ ही इस प्रोजेक्ट को सड़क मार्ग के अलावा हाई स्पीड रेलवे के साथ भी जोड़ने का प्लान तैयार किया है। यह विज्ञप्ति शुक्रवार शाम को लग्जरी रिसोर्ट बोर्गो इग्नाजिया में प्रथा के तौर पर पारिवारिक फोटो के बाद जारी की गई। इसके साथ G7 ने कानून के शासन के आधार पर स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजबान इतालवी समक्ष जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। विज्ञप्ति में कहा गया, हम गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना और निवेश के खातिर परिवर्तनकारी आर्थिक गलियारे विकसित करने के लिए G7 PGI वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी के ठोस प्रस्ताव, प्रमुख परियोजनाओं और पूरक प्रस्तावों को बढ़ावा देंगे। अमेरिका की सेना ने यमन के हुतियों पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। इसमें हुती विद्रोहियों के कई रडार ध्वस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यूएस आर्मी के हवाई हमले में हुतियों के रडार अड्डों को निशाना बनाया गया। इससे हुतियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि हुतिये इन रडार केंद्रों का इस्तेमाल विद्रोहियों द्वारा नौवहन के लिए अहम लाल सागर गलियारे में जहाजों पर हमला करने के लिए कर रहे थे। अमेरिकी सेना की ओर से यह हमला पूर्व में हुती विद्रोहियों के हमले के बाद एक वाणिज्यिक पोत के चालक दल के एक सदस्य के लापता होने के बाद किया गया है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी नौसेना को हुती अभियान का मुकाबला करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक के सबसे भीषण युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। विद्रोहियों का कहना है कि ये हमले गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध को रोकने के लिए किए गए। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। मोहम्मद फिरोज खान को बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर कर्नाटक राज्य हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर खाजी ने मुबारकबाद दी। 2-4-5 दिन में आसमान नहीं गिरेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने CID को BS येदियुरप्पा को गिरफ्तार या हिरासत में न लेने का निर्देश दिया।
केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी का नायक की तरह स्वागत, कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला, कहा गलती से बनी सरकार, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जगनमोहन रेड्डी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई, वीडियो आया सामने। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में गिरा यात्री वाहन, बह गए 23 लोग, 10 शव बरामद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।